बड़ी खबर ये, यूपी में लॉकडाउन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी ने दिए लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत। जरूरत के मुताबिक और आगे बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। यूपी में लॉकडाउन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी ने लॉकडाउन को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। जरूरत के मुताबिक और आगे बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। आपको बता दें, कल रात 10 बजे से 13 तारीख सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी तरफ जरूरत के मुताबिक और आगे बढ़ाया जा सकता है ये लॉकडाउन। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता देख ये फैसला लिया गया कि 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाए, जो कल रात 10 बजे से लागू हुआ। और अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो खबर ये, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी ने लॉकडाउन को बढ़ाने के संकेत दिए। जरूरत के मुताबिक और आगे बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है। उस ट्वीट के हिसाब से और आगे बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने दिए लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत। सीएम ऑफिस से लॉकडाउन को लेकर किया गया ट्वीट। नरेंद्र यादव जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नरेंद्र, क्या कुछ खबर लॉकडाउन को लेकर? देखिए, ये जो दो दिनों का लॉकडाउन किया गया है, इसमें बताया गया है कि कोविड-19 को लेकर जो एहतियात बरता जा रहा है, उसमें इसके फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजिंग किया जाएगा और साथ ही स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हर जिलों में अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग विशेष सचिव स्तर के जो प्रभारी अधिकारी तैनात किए गए हैं उनकी निगरानी में हो रहा है। साथ ही जिला प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि संक्रमण के चैन को तोड़ा जाए। 2 दिनों में सभी बिल्डिंगों को, सरकारी और निजी कार्यालयों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। साथ ही पब्लिक प्लेस जो है उनका भी साफ सफाई की जाएगी। तो इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम चलेंगे, यानी कि आने वाले दिनों में भी सरकार जब आवश्यक समझेगी तो 1-2 दिन का या और समय तक के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और एक कैंपेन के रूप में इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे इसकी कड़ी को तोड़ा जा सके। यानी कि टाइम पर जब सरकार आवश्यकता महसूस करेगी तो इस तरीके का लॉकडाउन करेगी। जी नरेंद्र, अभी इसका मतलब आगे जाकर इस तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है? जिस तरह से 55 घंटे का लॉकडाउन प्रदेश में लगा है, ये आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, ये आगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जहां पर संक्रमण ज्यादा फैल रहा है वहां पर जिलाधिकारी अपने स्तर पर निर्णय ले रहे हैं। और आगे जो 13 जुलाई से लॉकडाउन जब समाप्त होगा तो दुकानें खुलने के लिए एक रोस्टर तैयार किया जा रहा है कि एक दिन के अल्टरनेट पर दुकानें खुलेगी। यानी जो दुकान सोमवार को खुलेगी वो मंगलवार को बंद रहेगी और इसकी टाइमिंग में भी कमी की गई। यानी जो दुकानें देर रात तक खुली रहती थी उनकी भी टाइमिंग निर्धारित की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुलने का निर्णय लिया जा सकता है। इसमें जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने भी बताया है कि इस मामले पे निर्णय लिया जा चुका है और सोमवार से नया रोस्टर यानी नई गाइडलाइन दुकानों को खोलने के लिए जारी की जाएगी, उसी का पालन करवाया जाएगा। जी नरेंद्र, एक्सपर्ट लगातार नजर बनाए हुए हैं, विशेषज्ञ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टीम 11 के अधिकारी काम कर रहे हैं। उनकी एक रिपोर्ट पहुंची है मुख्यमंत्री कार्यालय। उस रिपोर्ट में कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा गया है? कोई बात निकलकर सामने आई? देखिए, जो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, रिपोर्ट बनाकर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रहे हैं और इस पे टीम 11 में चर्चा भी होती है। तो तमाम जो प्रयास किए गए हैं उसमें जितनी सफलता की उम्मीद सरकार को थी, सीएम योगी आदित्यनाथ को थी, उतनी नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कामों की सराहना खुद पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तो लगातार यहाँ पर प्रयास यही किया जा रहा है कि अलग अलग टेक्निक अपनाकर और अलग अलग नए प्रयोग करके संक्रमण को रोका जाए। और सरकार इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके और जो
अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं मरीज, उनको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अस्पतालों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में अब बेडों की संख्या और बढ़ाई जा रही है। साथ ही टेस्टिंग की क्षमता प्रतिदिन 50,000 तक ले जाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी दे चुके हैं। जी नरेंद्र, टेस्टिंग की क्षमता शुरुआत में देखा गया था कि 15,000 रखा गया लक्ष्य, फिर 20,000, 25,000, अब उससे ज्यादा बेडों की संख्या धीरे धीरे करके लाख पार कर गई। अब 1.5 लाख की चुनौती है सामने। इस पूरे कोरोना काल को किस तरीके से देखें और मौजूदा स्थिति में जिस तरह से टेस्टिंग क्षमता में इजाफा हुआ है, कोरोना के मामले भी ज्यादा सामने आए हैं, ट्रूनेट मशीनों के जरिए टेस्ट हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से सरकार के सामने चुनौतियां आ रही हैं, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, उसी को देखते हुए संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है और नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि इसके बारे में सरकार को भी फैलाव के बारे में इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो जितना भी संसाधन सरकार तैयार करती है, उसी के अनुपात में जो संक्रमण है वो ज्यादा फैल रहा है। तो सरकार को अपने संसाधन बढ़ाने पड़ रहे हैं, बेडों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। अगर संक्रमण को रोकने की बात की जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग और सरकार के उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार लाख प्रयास कर रही है, लेकिन संक्रमण को रोकने में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितना सरकार और स्वास्थ्य विभाग किए बैठा था। जी नरेंद्र, जिस तरीके से कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा सजग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ये कह चुके हैं कि कोरोना की चेन को हम तोड़ के ही दम लेंगे और इसके लिए बाकायदा टीम का गठन और तमाम तरह की प्रोसेस चल रही है। इस 55 घंटे के लॉकडाउन को किस तरीके से देखें, जिसकी शुरुआत कल रात 10 बजे से हो गई है और 13 तारीख का सुबह 5 बजे तक ये चलेगा? क्योंकि कई जगह पर ऐसा दिखाई दिया तस्वीरों के जरिए कि आवाजाही हो रही है, लोग थोड़ा सा सॉफ्टली ले रहे हैं इसको, बहुत सख्ती नहीं है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस है कि सड़कों पर भीड़ कम रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आम लोगों की बात की जाए तो सड़कों पर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और सड़कों पर लोग दिखाई भी पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार की इसके पीछे दूसरी मंशा है कि जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट दफ्तर हैं, इनको सैनिटाइज करवाया जा सके और पब्लिक प्लेस पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की जा सके, जिससे जो संक्रमण का खतरा है वो कम से कम हो जाए। इसीलिए शनिवार और रविवार का दिन चुना गया है जब सरकारी कार्यालय लगभग बंद रहते हैं। इसका असर सरकारी कामकाज पर ना पड़े, इसका ध्यान रखा गया है। तो इसके पीछे मकसद साफ है कि साफ सफाई और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करके संक्रमण को रोकने का प्रयास माना जा सकता है। इसमें लॉकडाउन के लिए लोगों को से अपील की गई है कि लोग अपने घरों में रहें, ज्यादा आवश्यक हो तभी निकलें और तमाम एहतियात भी बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें अगर लॉकडाउन में निकलते हैं तो। जी नरेंद्र, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी फैसला लिया कि इस लॉकडाउन के दौर में बसों का संचालन नहीं होगा। क्या बसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है या फिर सिर्फ इसलिए लोग बाहर ना निकले? अगर बसें नहीं चलेंगी तो लोग इधर से उधर मूवमेंट नहीं करेंगे? जो उत्तर प्रदेश की तरफ से पहला लॉकडाउन किया गया है तो इसकी जो गाइडलाइन थी इसमें साफ तौर पे बताया गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, सभी बाजार और दुकानें बंद रहेंगी, निजी और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये केंद्र सरकार की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश का ये लॉकडाउन है। इसमें सभी दुकानों को बंद किया गया है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इसी में बंद है। ये जो टाइम मिला है इसमें रोडवेज को और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अपनी बसों को सैनिटाइज करना होगा, बस स्टाफ को सैनिटाइज करना होगा, साथ ही नगर निगम पब्लिक प्लेस के पार्कों को और इमारतों को, साथ ही अस्पतालों के आसपास के एरिया को सैनिटाइज करेगा और जो वीआईपी कॉलोनियां हैं या जहां पर हॉट स्पॉट है वहां पर पूरी साफ सफाई की जाएगी और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जाएगी। जी चलिए नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए।